बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी ऐसी शख्सियत पर जिन्हें मुख्तलिफ टूल्स बनाकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या ज़ेब तन कपड़े अपने चॉइस के बंदा नहीं पहन सकता? क्या अपने लाइफ स्टाइल मुनफरद अंदाज में नहीं गुजार सकता? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी होने की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है? कभी उन्हें जेंडर्स से मुखातिब किया जाता है तो कभी उन्हें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से तशबीह दी जाती है और कभी उन्हें मुख्तलिफ जो टूल्स बनाकर तनकीद की जाती है और वो सहते हैं, तनकीद को बर्दाश्त करते हैं। आपको मालूम होगा नाज़रीन कि उसी शख्सियत ने कराची के उस इलाके में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो वो किस तरह काम सरअंजाम दे रहे थे। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म करवाई, पब्लिक पार्क्स पर जो कब्ज़ा था माफियाज़ का वो ख़त्म करवाया, वहाँ पर जो रास्ते थे वो बनवाए, वहाँ पर जो ब्रिजेस थे उनके नीचे जो है वो मुख्तलिफ गेम्स के जो थे वो बनवाए और काफ़ी नौजवानों को इनकरेज किया और उसी पर तनकीद की जा रही है, उसी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसी पर टूल्स बनाए जा रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, शोबिज़ दुनिया के रहनुमाओं की जानिब से, और उन पर लब कुशाई की जाती है। यकीनन वो काम करते हैं तभी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर जो साबिक कह लें नॉर्थ नाज़िमाबाद, हाजिम भंगवार। हाजिम भंगवार जो एक रिटायर्ड डीआईजी के फर्जंद हैं और उनकी वालदा आर्किटेक्ट थी और वो उनका बचपना जो है वो न्यूयॉर्क में गुजरा। उन्होंने तालीम वहाँ से हासिल की, उसके बाद उन्होंने लंदन में लॉ की डिग्री की और दीगर जो शोबों में उन्होंने डिग्रियां की और कमीशन के ज़रिए वो असिस्टेंट कमिश्नर हुए। उन्हें पता भी था कि कराची का माहौल कैसा है, सिंध का माहौल कैसा है, पाकिस्तान का माहौल कैसा है, दहशत गर्दियाँ हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी है हाजिम भंगवार ने वो तर्क करके इसी शहर में बेहतरी करने आए। उन पर बिला वजह तनकीद की जा रही है कि वो जेंडर्स हैं, मुख्तलिफ लिबास पहन के आते हैं। भाई, ज़िंदगी है किसी की, आप उसकी ज़िंदगी में इतनी मुदाखलत क्यों करते हैं? अगर आपके ज़िंदगी पर कोई उंगली उठाता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने कभी भी हाजिम भंगवार ने बुरा नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि मुझे इतना तंग किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो सह कर सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जो ज़बानें हैं उन पर अबूर रखने वाले हाजिम भंगवार जो इंसानियत की कदर करते हैं, उसमें इंसानियत है। वो एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया है और बच्चों के लिए वो मुफ्त किताबें फराहम करते हैं, उन्हें जो है वो फ़ीसें अदा करते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हाजिम भंगवार जैसा शख्स जो एक ओहदे पर होते हुए भी आवाम की खिदमत में पेश होते हैं। ये बच्चों को अगर फुटपाथ पे घूमते देखें तो उन्हें अपनी गाड़ी में उठा लेते हैं। अगर कोई जानवर ज़ख्मी हालत में है तो उससे भी अपने जो है वो गाड़ी में लेकर उनका इलाज करते हैं और अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी को तर्क करके पाकिस्तान के अंदर वो बेहतर अमल करें तो उन पर फवाद चौधरी जैसे भी तनकीद करें, जिनका अपना मुंह एक तरफ है तो जो ज़बान है वो दूसरी तरफ है। मशी खान जिसे जो है वो शुगर पेशेंट है और शोबिज़ की वो मम्मी है, जिसे जो है वो कहा जा सकता है कि मिस्र की मम्मी, वो भी हाजिम भंगवार पर तनकीद करती है। हाजिम भंगवार वो इंसान दोस्त अफसर हैं जो कदर करते हैं इंसानियत की। जमात इस्लामी ने काफ़ी जगहों पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनसे कब्ज़ा छुड़वाया। जमात इस्लामी ने उन पर टूल्स बनाए थे, तनकीद की थी कि ये जेंडर्स हैं, लेकिन उन्होंने उनका जवाब उसी अंदाज में, उसी लहजे में नहीं दिया। उन्होंने तनकीद सही अपने जो दोस्त
تھے یا ان کے جو سوشل اکاؤنٹس تھے ان پر جو ہے وہ اچھے انداز میں مہذب طریقے سے انہوں نے جواب دیا. آج کل اگر کسی شو میں جاتے ہیں تو ان پر تنقید ہوتی ہے، اگر کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ان پر ٹولز بنائے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے. حازم بھنگوار جیسے افسر پاکستان تو کیا، سندھ تو کیا، بلوچستان تو کیا، پنجاب تو کیا، کہیں پر بھی آپ کو ایسے بہترین آفیسر نظر نہیں آئیں گے جس طرح وہ ایک نمایاں ان کی کارکردگی ہے، نمایاں ایک کردار ہے. آپ اگر کپڑے وہ کیسے بھی پہنتے ہیں، کپڑے وہ کیسے بھی پہن کر آتے ہیں، لیکن دفتر میں کبھی انہوں نے ایسے لباس زیب تن نہیں کیا جس پر تنقید کی جا سکتی